हेलो बच्चों, सो होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जो भी कर रहे होंगे बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपने सीनियर से या कोई रैंकर से, आप अगर टच में हो मुझसे या किसी भी सीनियर से, आपको अपनी तैयारी के रिगार्डिंग सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको उससे दो बातें जरूर पूछनी चाहिए हमेशा। क्या? पहली चीज क्या कि कौन कौन से वो पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत हेल्प किए, जिसकी वजह से आप एक अच्छी रैंक ले पाए, जिसकी वजह से आप इस एग्जामिनेशन को फ्लाइंग कलर के साथ क्रैक कर पाए। पहली चीज। और दूसरी चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट आपको पूछनी चाहिए अपने सीनियर से, अपने रैंकर से, अपने टॉपर सीनियर से, कि उनकी क्या मिस्टेक्स रहीं, क्या गलतियां रहीं इस प्रिपरेशन के दौरान जो उनसे हुई, उनको बिल्कुल पता होगी। क्योंकि अच्छे पॉइंट जानना जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है जानना कि क्या गलतियां रहीं किसी टॉपर की, किसी सीनियर्स की प्रिपरेशन के दौरान, ताकि जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन में आप इंक्लूड करिए और जो उन्होंने ऑलरेडी गलतियां करी है उसको आप अपनी प्रिपरेशन में रिपीट ना करिए, ताकि आप डबल एडवांटेज लीजिए अपनी प्रिपरेशन में अपने सीनियर के गाइडेंस का। अब मेरी गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान क्या मिस्टेक्स रहीं, ये आपको हेल्प करेंगी ताकि आप इन गलतियों को क्या करें, रिपीट ना करें। मैंने फाइनल ईयर के साथ कॉलेज में ही गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी थी और तब मेरी ऑल इंडिया रैंक 263 आई थी। और मैं जब गेट एग्जाम अटेम्प्ट करके आया था उस समय 71 मार्क्स का पेपर में अटेम्प्ट करके आया था, लेकिन मेरे फाइनल मार्क्स आए थे 59.33 के आसपास क्या एग्जैक्टली वही, और मेरी रैंक 263 आई थी। और 71 मार्क्स अगर मेरे आते या 70, 69 कम गलतियां होती मेरी, तो मैं अंडर 50, अंडर 60 रैंक ला सकता था। और मेरा उस समय ड्रीम था, मतलब फाइनल ईयर के साथ, कि आईटी दिल्ली में मुझे वीएलएसआई मिल जाए, और शायद वीएलएसआई मिल जाता तो मैं एमटेक करने चला जाता फाइनल ईयर के बाद। फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी नहीं करता 2011 में ड्रॉप लेके। फिर मैंने 2011 में ड्रॉप लिया था एंड देन फिर मेरी AIR 4 आई थी, है ना। तो मेरी गलतियां क्या हुई थी जो मैंने 2011 की प्रिपरेशन के दौरान रिपीट नहीं करी थी, इसीलिए मेरी AIR 4 आई थी। वो गलतियां आपके लिए जानना जरूरी है। क्या गलती मेरे से हुई थी? जब मैंने एनालिसिस किया अपनी, तो पाया कि उस समय मैं क्या था कि मैं भाई फाइनल ईयर में था, तो मुझे टाइम कम मिलता था। तो मुझे था कि जितना सिलेबस मैं कवर कर पाऊं गेट एग्जामिनेशन के पहले मैं कवर कर लूं। और मैं फिर इसीलिए रिवीजन पे और थोड़ा प्रैक्टिस पे फोकस कम किया था। मेरा था कि सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए, मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए गेट एग्जामिनेशन के पहले। जबकि मैं 5%, 7% कम सिलेबस कवरेज करके बहुत सारे प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकता था जो सिलेबस में कवर कर रहा था, और वो मुझे बहुत हेल्प करता और मैं बेटर रैंक इससे डेफिनेटली रहा था। तो आपको भी यही करना, 100% सिलेबस के पीछे नहीं भागना। मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए विद प्रॉपर रिवीजन एंड प्रॉपर प्रैक्टिस। ये गलती आप मत करिएगा, मत भागिएगा 100% सिलेबस के पीछे। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द सिलेबस जहां से क्वेश्चन आता है उसके पीछे भागिएगा, और उसके रिवीजन प्रैक्टिस साथ में करना ज्यादा जरूरी। जितना कवर कर रहे हो 5-7% सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस जितना कवर कर रहे हो उसका अच्छे से करते रहो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट गलती मेरी हुई थी, मेरे से कुछ टॉपिक जो मेरे अच्छे थे, कवर्ड थे, अच्छे से आते थे, उसमें भी छोटी छोटी गलतियां मेरे से हुई थी। इसीलिए 71 की जगह मेरे अटेम्प्ट के बाद 59.33 आए थे। और वो इस वजह से आए थे कि मैं जो टॉपिक मेरे अच्छे होते थे, बहुत बढ़िया से मुझे लगता था आता है, इस सब्जेक्ट पे कमांड है, उनके क्वेश्चन आते ही ना मैं बहुत तेजी से पढ़ता था, और कि हाँ तेजी से इस क्वेश्चन को बना लूं। मतलब जल्दबाजी में चीजों को अटेम्प्ट करना, जो आपको आ रहा होता है ऐसा होता, आपको रश होता है। जबकि आपको एक आदत डेवलप करनी चाहिए कि क्वेश्चन को मैं कांस्टेंट स्पीड से पढ़ूंगा, हर क्वेश्चन को, चाहे वो मेरे एरिया से हो ना हो, और उसको समझते हुए पढ़ूंगा और प्रॉपर, ताकि मुझे छोटी मोटी मिस्टेक यूनिट की और ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी मोटी ना हो जल्दबाजी की वजह से। वो मैंने डेवलप करी और 2011 में इंप्लीमेंट किया और फिर 4 दिया, AIR 4। और बाकी भाई सिलेबस कवरेज भी बढ़ गया था, 1 साल ड्रॉप लिया था। तो आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी। ये मेरी 3 मेजर मिस्टेक्स थी जिसको आपको रिपीट नहीं करना है। और अगर आप रिपीट नहीं करोगे, बाकी तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है गाइडेंस के दौरान मैं बताता रहूं, आप जानते ही होगे, तो आप एक बेटर प्लेस पे होगे प्रिपरेशन के दौरान। जब एग्जाम करीब आ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस आई होगा और फिर एग्जाम में आप फोड़ दोगे। सो होपफुली ये मिस्टेक्स आप अपनी प्रिपरेशन में नहीं करोगे और
अगर नहीं करोगे और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को, पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके कैरी करोगे थ्रू आउट, असेसमेंट अच्छे से करोगे, रिवीजन अच्छे से करोगे, पीरियोडिक रिवीजन करते रहोगे, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे और मेहनत करोगे खूब सारा, तो गेट एग्जाम फोड़ दोगे। सो इसी तरह के किसी और गाइडेंस वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।